नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। एसटीएफ गुरुग्राम के लॉरेंस गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम एसटीएफ यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 5 शूटरों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन अत्याधुनिक हथियारों की कीमत लाखों रुपए है, जिनमें से एक ग्लोक पिस्टल है जिसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए है। गुरुग्राम एसटीएफ के डीएसपी प्रेतपाल संगवान के मुताबिक ये शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के सदस्यों को मारने की तैयारी में थे, लेकिन एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर कई बड़ी वारदातों को होने से रोक लिया। एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल सिंह की माने तो एसटीएफ को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में डेरा जमा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ ने तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान एसटीएफ की टीम को दिनेश उर्फ दीनू की जानकारी मिली, जो कि फारूक नगर में इंटरनेट का काम कर रहा था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिनेश ने बताया कि जगदीश, विष्णु, प्रदीप, सागर सभी रोहित गोदरा के संपर्क में हैं और कौशल गैंग के खास गुर्गे की हत्या को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाबी, राजस्थान, पटौदी और गुरुग्राम में संगीन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। ये हमारे को श्री शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस की तरफ से और हमारे डीआईजी श्री सिमरदीप सिंह एसटीएफ मुखिया की तरफ से ये दिशा निर्देश थे कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो हैं गुड़गांव में और हरियाणा में पैर पसारना चाह रहे हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान देके और कार्रवाई करें। जिनके आदेशों के मद्देनज़र रखते हुए एसटीएफ गुड़गांव ने इस तरफ विशेष प्रयास किए और उसमें ये इन्फॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दीनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गोदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरूक नगर में, और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना के उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दीनू को गिरफ्तार किया। परसों इसको हमने गिरफ्तार करके और कल हमने इसका फिर पुलिस रिमांड सीख किया और उसके बाद कल हमने इसकी पूछताछ के आधार पे अबोर फाजिलका से जाके और वहाँ से 4 और इनके शूटर हमने गिरफ्तार किए। एक ग्लोक पिस्टल दिनेश के कब्जे से यहीं से बरामद हुई थी और उसकी पूछताछ के अनुसार जो जग्गू वहाँ पे अबोर पे जहाँ पे ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था उसका सारी देख रेख जग्गू नाम का व्यक्ति जो पंजाब का ही रहने वाला है वो करता था। तो उसके साथियों के समेत वहाँ पे हमने उनको काबू करके और उनसे 4 पिस्टल बरामद की और इसमें टोटल हमने काफ़ी कार्टेज भी बरामद किए। और जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी कि इस तरह की कार्रवाई करनी है। तो हमारी डीजी साहब के निर्देश अनुसार ये था कि इनको कोई भी एक्शन करें उससे पहले हम इनको गिरफ्तार कर पाएँ। तो हमारी एसटीएफ की गुड़गांव टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार करके और इनसे ये विदेशी जो है आधुनिक हथियार जो ऑटोमेटिक हैं और बहुत ही महंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 से 15 लाख रुपए की कीमत है, इस तरह के इनसे हमने हथियार बरामद किए हैं। और इस सारी जो साजिश थी यहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियाँ करने की इनकी साजिश थी, उसको हम रोक पाने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी इस तरह का हमारा एसटीएफ का ये बिल्कुल विशेष प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी गैर कानूनी कार्य में लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ही गुड़गांव का एक सचिन गोदरा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी।
तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल और कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्लू कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इस गिरफ्तारी की? क्योंकि हम ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमज़ोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दीनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज़ हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियां हासिल करके और फिर ये कार्रवाई की। कौन शूटर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या? इनके ये 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है, एक तो दिनेश उर्फ दीनू है, ये देवसर भिवानी का रहने वाला है। एक जगदीश उर्फ जग्गू है, ये अबोर फाजिल्का का ही रहने वाला है। विष्णु पुत्र दानाराम है, ये भी अबोर फाजिल्का का रहने वाला है। एक सागर पुत्र सुरेश है, ये कोसी जिला मथुरा का रहने वाला है। और एक प्रदीप पुत्र संजय, ये समसपुर दिल्ली का रहने वाला है। तो ये 2 पंजाब के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा में भिवानी का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में रह के और ये सारे इस कार्यकलाप को अंजाम देने की कोशिश में थे। इन पांचों में से किसकी क्या क्राइम हिस्ट्री है? इनमें से जो ये प्रदीप है, प्रदीप के खिलाफ लगभग 7 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अवैध हथियार रखने के। और जो सागर है, इसके खिलाफ 1 मुकदमा है, बाकी ये फ्रेश है। हाँ जी, ये पिछले लगभग 4 महीने से ये उसके संपर्क में है, रोहित गोदारा के। और वो रोहित गोदारा क्योंकि लॉरेंस के साथ संपर्क में है, तो इस तरह से ये उससे कनेक्टेड। ये एक आदमी की पंजाब में मर्डर करने के इन्होंने तो बम्बईया ग्रुप का एक आदमी टारगेट कर रखा था, और हरियाणा में भी इन्होंने गुड़गांव में और दूसरी जगह भी टारगेट कर रखे थे और राजस्थान में भी थे। तो अभी इनको वेपन भिजवा के और इनको दिशा निर्देश थे कि आप जब हम कार्रवाई के लिए आदेश देंगे, जब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कोई कार्रवाई कर पाते उससे पहले ये हम गिरफ्तार इनको करने में कामयाब। देखो, अभी इनको गिरफ्तार किया है, आज हम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद पूरी जानकारी इनसे ली जाएगी और उसके अनुसार सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो जानकारी सामने आएगी वो आपके साथ शेयर की। दिनेश इनके नेटवर्क में कैसे आया था? दिनेश, ये जैसा कि मैंने बताया, ये भिवानी का रहने वाला है और यहाँ पे ये इंटरनेट का काम करता था और इनको आदमी की ज़रूरत थी, तो इनका संपर्क रोहित गोदारा का और जो एक बॉक्सर है नवीन बॉक्सर, उसका इससे संपर्क हुआ और इस तरह से ये इनके संपर्क में आया और इसको यहाँ पे इन्होंने भेज के ठिकाना बनाने के दिशा निर्देश दिए और उस पर फिर आगे की कार्रवाई की। नवीन बॉक्सर से संपर्क में था? हाँ, नवीन बॉक्सर भी रोहित जो है रोहित गोदारा, उसके भी संपर्क। हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और ये नवीन बॉक्सर सब एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो लॉरेंस जेल में है और ये बाहर हैं। पूछताछ में क्या साबित हुआ कि रोहित गोदारा कौन से देश में आश्रय लिया हुआ है और एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के लिए? देखिए, ये बड़ा नाजुक सवाल है और इसके बारे में अभी तो कंफर्म ये भी नहीं कर सकते कि वो कौन से देश में है, और उस पर लगातार एसटीएफ की निगरानी है। हमारे पास काफ़ी पुख्ता जानकारियां हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही हम इस बात का भी पर्दाफाश करें।
दिनेश द्वारा किए गए खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम ने जगदीश विष्णु प्रदीप व सागर को पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसटीएफ की टीम ने आरोपों के पास से ऑस्ट्रेलिया मेड 5 अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की। एसटीएफ द्वारा बरामद की गई सभी पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए के बीच में है। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया कि उनका टारगेट गैंगस्टर कौशल के देवेंद्र बम्बिया के खासम खास का विकेट गिराना था। वह अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने उन्हें धर दबोचा और गुरुग्राम, राजस्थान और पंजाब में होने वाली वारदातों पर अंकुश लगा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर की गिरफ्तारी से 3 प्रदेशों में दहशत का माहौल कायम होने से बच गया। पुलिस ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गंगे के बढ़ते आतंक को पुलिस कितना कम कर पाती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।